हेलो जी, ओम नमः शिवाय सभी को। तो अभी यहाँ पे दिन के 3 बजे है और मैं लग पड़ी हूँ डिनर की तैयारी करने। तैयारी यानी कि लहसुन और प्याज छिल के रख रही हूँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं अभी कि मैं बनाऊँगी क्या। बट ये तो छिलना ही पड़ेगा, तो मैंने सोचा इसको मैं छिल के रख देती हूँ। और साथ में गुड़िया के साथ भी खेल रही हूँ, क्योंकि वो वहीं पे ही है साथ में। देखो मैं इसके साथ बात कर रही हूँ गुड़िया के साथ, वरना ये रोने लग जाती है अगर इसके साथ बात ना करे तो। और इस मक्खी को देखो आप, लहसुन तक मेरे हाथ तक पहुंच गई। मतलब लहसुन के लिए ये बोल रही कि लहसुन को मत काटो, इसमें मुझे चिपके रहना है, इसलिए तो मैं इनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। लहसुन लहसुन से नहीं, सॉरी, मक्खियों से। और ये देखो साइड में यहाँ पे खेल रही थी। जब ये चुप ही नहीं हुई, मैंने इसको कराने की, मतलब चुप कराने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, चुप ही नहीं। फिर मुझे इसको गोद में लेना पड़ा। तो गोद में मैंने लेके सोचा इसको कि क्या करूँ। इसके नेल्स कट नहीं हुए थे। पिछली मैंने एक वीडियो में बोला था कि नेल्स कट करने हैं, बट उस दिन मैंने इसके नेल्स कट नहीं किए। तो अभी सोचा कि गोद में तो लेके बैठी हूँ, इसके नेल्स कट कर ही देती हूँ। उसके बाद मैंने दाल चढ़ाई यहाँ पर इंडक्शन पे, कि दाल पकती रहेगी। देन ये दिन के जो बर्तन थे ये भी मुझे साफ़ करने थे, तो चुटकी में मैंने ये भी साफ़ कर दिया। मसाला मेरा अभी तक तैयार नहीं हुआ था, इस बीच मैंने काफ़ी काम कर लिए थे। तो अभी बाद में मैं बैठ के ये मसाला कर रही हूँ। प्याज भी अब कट करना है मुझे। इस टाइम पे मेरी बेटी सोई हुई थी, तो मैंने सोचा फटाफट से मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। तो मसाला प्याज सब कुछ कर लिया था, और साथ में ही मैंने आटा भी छान लिया था। कि आटा भी गूंथ के रख देती हूँ, बाकी डिपेंड तो मेरी गुड़िया पे करता है। अगर वो उठ जाती तो मुझे सारा काम छोड़ के जाना पड़ता है उसके पास, बट वो अभी सोई थी तो मैंने फटाफट से अपने काम निपटा लिए। आप मुझ पे यकीन नहीं करोगे, मैं दिन के 3 बजे तैयारी करने लगी थी डिनर की, और मेरा डिनर बनकर तैयार हुआ था 8 बजे। और यहाँ पे चल रही है चाचू भतीजी की मस्ती। तो इनकी मस्ती तो ऐसे ही चलती है हर रोज़। तो चाचू चले गए हैं अपने रूम में सोने, और उसके बाद इसने देखो मेरी फ़ोन की कवर का क्या हाल बनाया है। इसके ऊपर एक ये लेयर थी लगी कवर के ऊपर, तो इसने ये सारी निकाल दी। फिर बोलती मुझे कि मम्मा ये किस तरह से लगेगी वापस, में वापस लगाओ। मैंने बोला, बोलती इसको वापस लगाओगे क्या आप? फिर बोलती कि हाँ मैं वापस लगाऊंगी, बस आप बताओ कि ये लगेगी कैसे। मैं कहा अगर मुझे पता तो मैं ही लगा देती, आपको क्यों बताना था। और सुबह देखो मेरे साथ क्या हुआ, मैं चपातियाँ बना रही थी यहाँ पे, और गैस ही ख़त्म हो गया। मेरे साथ पोपट ही हो गया। सिर्फ 2-4 चपातियाँ बनाई थी मैंने, और इतनी सारी अभी बनाने को बाकी थी। चपातियाँ बनानी मैंने छोड़ दी, फिर मैं चली इंडक्शन पे कढ़ी बनाने। मैंने कढ़ी में छौंका लगाया, और हुआ ये कि वहाँ भी लाइट चलेगी, मेरी कढ़ी भी नहीं बनी। फिर मैंने सोचा चलो कढ़ी भी यहीं रहेगी, लाइट आ जाएगी तो बन जाएगी। फिर मैं चली ब्रेकफास्ट करने। मैं कहा ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, तब तक उसके बाद में चपातियाँ भी बनाऊँगी और कढ़ी भी बनाऊँगी। तो ब्रेकफास्ट में ही दाल चावल और मटर और माश की दाल। ब्रेकफास्ट करने के बाद ये जो भंडार पड़ा था ना, मुझे ये साफ़ करना था। मतलब फुल सिंक थी, सिंक से भी ऊपर थी, ओवरलोड हुई थी आज तो सिंक सुबह सुबह। फिर मैंने इन बर्तनों को साफ़ किया और सिंक खाली कर दी है सारी। और उसके बाद मैंने ये वहाँ सारी सफाई की, जहाँ पे भी कि बर्तन रहते। ये इधर से कुछ अंधेरा पड़ा है, जिधर साइड मैंने फ़ोन रखा था ना, इस वजह से ये ऐसा दिखाई दे रहा है आपको। तो जल्दी से मैंने ये साफ़ किया सारा। उसके बाद मेरी कढ़ी भी बनकर तैयार हुई। कढ़ी बनने के बाद जो जुगाड़ मैंने चपातियाँ बनाने के लिए किया, ये देखो आप देख सकते हैं। इंडक्शन पे पहले तवा लगा के उस पर रोटी बनाई, और फिर उसको मतलब वो जो हीटर का था ना उसके ऊपर सेकी। बट वो बात नहीं बनी, क्योंकि जब तक मेरा तवा गर्म हो रहा था तब तक वो ठंडा होता जा रहा था। तो इस वजह से मैंने मतलब इस तरह से ही सेकी तवे पे रोटी। मैंने वो लगाया ही नहीं हीटर का जो था। सिलेंडर तो घर में वैसे पड़ा हुआ था, बट बात ये थी कि लगाने वाला कोई नहीं था। सब लोग खेत में थे और मुझे लगाना नहीं आता, मैं लगा नहीं सकती थी। तो इसलिए मैंने इसी तरह से कुछ जुगाड़ किया और लंच को बनाया दिन में जैसे भी कैसे। और यहाँ देखो एक बड़े वाली बेटी ने मेरे पास क्या हाल किए है। छोटे वाली तो बेचारी चुप थी। तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।